दोस्तों नमस्कार। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और इसका रिजल्ट है कि मेराइन एनवायरनमेंट में भी हीट वेव की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। वही हालिया अध्ययन में इस बात को पाया गया है कि मेराइन हीट वेव बढ़ने की वजह से जो मेराइन इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी बड़ा डिसरप्शन आ सकता है, यानी मेराइन डिजास्टर हो सकता है, जिसमें वहाँ पर जो एनवायरनमेंट में फिश जो कि सबसे प्रेवलेंट हैं उनके मास एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं। साथ ही एक हालिया अध्ययन में इस बात को भी कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्री मछलियों का जो पूरा समूह है वह ध्रुवीय जल यानी पोलर वाटर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, यानी जो अभी इक्वेटर या उसके आसपास का जो पूरा मेराइन एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो भी मेराइन इकोसिस्टम है वह पूरी तरह से पुश हो रहा है टुवर्ड्स दी पोलर वाटर। तो आज इन दोनों ही डिजास्टर जो कि मेजर डिजास्टर हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड हैं, इनके बारे में आपको खास बातें बताने वाले हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने खासा रिसर्च किया है और इस रिसर्च के पेपर के आधार पर ही वैज्ञानिक इस बात को कह पाए हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी मेराइन हीट वेव के कारण मेराइन एनवायरनमेंट में काफ़ी बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है, यानी वहाँ पे जो बायोमास यानी जो पूरा मछलियों का झुंड है उसमें काफ़ी गिरावट आने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं डिजास्टर्स अपडेट से जुड़ी ही ग्लोबल जानकारी। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने अपने शोध में क्या कहा है। लंबे समय तक असामान्य रूप से जो समुद्र का तल गर्म हो रहा है और इसके कारण समुद्र में हीट वेव पैदा हो रही है, जिसके कारण समुद्री जो पूरा इकोसिस्टम है उस पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नेचर जर्नल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने बखूबी इस बात को उल्लेखित किया है कि आखिर मेराइन हीट वेव के कारण समुद्री इकोसिस्टम में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, यानी वहाँ पर जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें मछली, कोरल रीफ्स, ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें किस तरह के ड्रास्टिक शिफ्ट और डिजास्टर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात की भी घोषणा की है कि ग्लोबल वार्मिंग ने मछली की आबादी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में ठंडे पानी की ओर भी धकेलने का काम कर रहा है। यह रिसर्च पेपर भी हाल ही में एक ग्लोबल चेंज बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जिसमें पिछली शताब्दी में ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी प्रभावित किया था। वहीं कुछ स्थानों से मछली की प्रजातियों को पूरी तरह गायब भी हो गई थी। और अब जो हाल के रिसर्च पेपर में मेराइन हीट वेव का जिक्र वैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समुद्री गर्मी की जो लहरें हैं इनसे जो स्पंज, मूंगों का क्षय और विरंजन यानी कि स्पॉन्जी, कोरल्स और सी बर्ड्स बड़ी संख्या में इस तरह के पक्षी मारे जा सकते हैं, यानी जल निकायों में हानिकारक शैवाल खिल रहे थे वह अब पूरी तरह से समुद्री शैवाल इस मेराइन हीट वेव के कारण नष्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह पूरा रिसर्च कनाडा, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मिलकर किया है। इन्होंने सहयोग करके एक अध्ययन किया जो कि 30 अगस्त 2023 को एक नेचर जर्नल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने समुद्री गर्मी यानी मेराइन हीट वेव से जो लहरें उत्पन्न होती हैं उनसे मछलियों में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं इसको बखूबी उल्लेखित भी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्टडी में 1993 से 2019 के बीच उत्तरी अमेरिका, यूरोप के महाद्वीपीय जो इकोसिस्टम है उसके दीर्घकालिक जो मेराइन हीट वेव का प्रभाव पड़ रहा है इसका सर्वेक्षण किया है और इस डेटा में उन्होंने हर तरह के एस्पेक्ट को स्टडी करके एक सामूहिक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। मेराइन हीट वेव समूची पृथ्वी के जो मेराइन इकोसिस्टम को बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है। इस पूरी रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने समुद्र तल के तापमान वाली करीब 248 मेराइन हीट वेवों का विश्लेषण किया है। वैज्ञानिकों ने 2014 से 16 तक ब्रिटिश कोलंबिया तट पर आए बहुत ही बड़े ब्लॉब को भी देखा। ये जो ब्लॉब मेराइन हीट वेव के कारण ही आया था और इस ब्लॉब का भी उन्होंने अध्ययन किया कि इस ब्लॉब का जो समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र है इस पर इसका क्या असर हुआ है।
और इस बात की घोषणा भी की है कि समुद्री हीट वेव कारण बायोमास में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये समुद्री हीट वेव समूचे मेराइन इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को जो मेराइन हीट वेव के कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हुआ है उसके सिग्नेचर्स कई इंडेक्सिंग के रूप में भी पाए गए हैं। और वही द ब्लॉब की जो घटना हुई थी इसको भी बखूबी वैज्ञानिकों ने स्टडी किया है। दोस्तों, आपने देखा कि हाल के रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 2 महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किया है। एक तो उन्होंने मेराइन डिजास्टर्स के बारे में समूची दुनिया को आगाह किया है और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का जो परिणाम समुद्र के एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है उसको बखूबी इस्टेब्लिश भी किया है। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।